अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई किचन में। और क्योंकि आजकल हस्बैंड की ड्यूटी है वो सुबह की लगी हुई है, और जितनी ज़्यादा सर्दी होती जा रही है ना उतनी ज़्यादा रूटीन भी टफ़ होती जा रही है, क्योंकि आज का मेरा जो व्लॉग है वो भी विंटर से रिलेटेड है। तो बस मैं जल्दी जल्दी किचन में आई। गीज़र सबसे पहले मैंने ऑन कर दिया था ताकि पानी जो है ना वो गर्म हो जाए बच्चों के लिए, बच्चे उठ के आराम से हाथ मुँह धो लें। नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर यहाँ भी मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। उनके लिए मैंने ब्रेड गर्म की और साथ में मैंने अंडा फ्राई किया, और साथ में मुझे उनके लिए सैंडविच बनाना था। बच्चों के लंच बॉक्सेस मैंने रेडी करके उनके बैग में रख दिए थे, उनको उठाया, वो रेडी हो रहे थे। और साथ में मैंने भी सैंडविच की तैयारी शुरू कर दी। मैंने कबाब फ्राई कर लिया, मेरे पास और कोई चीज़ थी ही नहीं, तो मैंने बस सिंपल कबाब लगाया, केचप लगाया, मायोनीज़ भी ख़त्म हुई हुई थी, एक स्लाइस चीज़ का लगाया, और बस सिंपल सा मैंने उनको बना के दे दिया, क्योंकि उन्होंने शाम तक वापस भी आ जाना था। तो दिन में यही हल्का फुल्का सा वो खा सकते थे, तो मैंने सोचा कि बस मैं लाइट सा उनको बना के दे देती हूँ, क्योंकि बाकी जो सारी चीज़ें थी ना वो ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने कहा कि अब मैं, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं उनको क्या बना के देती। तो बस उनको मैंने लंच रेडी करके दिया, बच्चों का भी रेडी कर दिया। उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए भेजा। आजकल मैं नहीं छोड़ने जा रही, क्योंकि हस्बैंड ही छोड़ते हैं, उनकी सब ड्यूटी नहीं होती जब उनकी होती है तो फिर मैं ऐसे ही भेज देती हूँ दरवाजे से बस में बिठा के, और फिर मैं स्कूल से कंफर्म कर लेती हूँ कि स्कूल में पहुँच गए हैं कि नहीं पहुँचे। आज ज़िद कर रहे थे कि आप खुद चलें साथ, अब मैं अकेला भेजती हैं, तो इंशाल्लाह कल देखूँगी कि खुद जाऊँ साथ। उसके बाद जी मैं और हमज़ा सो गए थे थोड़ी देर के लिए, हमने आराम किया। हम वैसे भी खाना जो है ना नाश्ता जो लेट करते हैं, हमारा जो घर का सिस्टम है ना वो 2 टाइम खाने का ही है। एक तो हम दोपहर को खा लेते हैं 12-1 बजे, नाश्ता हमारा होता है, उसके बाद फिर रात को हम लोग खाते हैं। बाकी दिन में अगर हल्के फुल्के स्नैक्स चाहिए बच्चों को तो वो ले लेते हैं। पहली बात तो ये कि वो आते ही बहुत लेट हैं, तकरीबन 5 बजे, 4:30-5 बजे तक वो घर आते हैं। उसके बाद उन्होंने कुरान पाक पढ़ना होता है, उसके बाद मुश्किल से वो खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू बैंगन बनाए थे रात को, तो मैंने क्या किया कि मैंने इन्हीं को मैश किया और मैं अब आलू बैंगन वाला पराठा बनाने लगी हूँ, देसी जुगाड़। मुझे ना इस किस्म के फिलिंग वाले पराठे बहुत पसंद है। मैं तो कोई भी सालन डाल लेती हूँ भाई, अगर खुश्क दाल बनी हुई हो तो मैं तो दाल वाला पराठा भी बना लेती हूँ। मुझे नहीं पता और किस किस को पसंद है। अगर किसी को पसंद है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको भी फिलिंग वाले पराठे पसंद हैं और आप हर किस्म का पराठा बना लेती हैं फिलिंग के साथ, तो फिर ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। फिर आप भी मेरे जैसी हैं, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है फिलिंग वाले पराठे। मैं सालन के साथ खाने से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं वो सालन जो है ना रोटी के अंदर डाल लूँ, बशर्ते कि वो सालन जो है ना शोरबे वाला ना हो। शलजम हो, गोभी हो, बैंगन हो, कुछ भी हो, मैं डाल लेती हूँ पराठे में। तो यहाँ पे बस मैंने पराठा रेडी कर लिया था जल्दी जल्दी से, क्योंकि जो मेरा मुन्ना है ना छोटा, वो यहीं पर नीचे मेरे कदमों में बैठ के खेल रहा था। उसको मैंने खाने के लिए बिस्किट दिए हुए थे, तो इससे पहले कि उसके बिस्किट्स ख़त्म होते मुझे जल्दी जल्दी से ख़त्म करना था अपना पराठा। साथ में चाय रेडी हो रही थी। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रही थी कि मेरे अब्बू की कॉल आ गई, तो फिर मैं बाकी का जो क्लिप है ना वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैंने थोड़ी देर उनके साथ बात की, उसके बाद घर वगैरह साफ़ किया, चीज़ें समेटी और मैं कपड़े चेंज करने के लिए आ गई। और ये देखें जनाब, ये मेरा बड़ा प्यारा सा सूट है, काफ़ी दिन बाद मैं इसको पहन रही हूँ। इनफैक्ट मेरे थर्ड बेबी के बाद ना ये सारे कपड़े जो हैं मुझे तंग हो गए हैं। मैं जब पाकिस्तान से आई थी ना तो ये सारे मुझे खुले थे, लूज़ थे। मैं जब पाकिस्तान से आई थी इतनी स्किनी थी मैं, हत्ता कि तब भी मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे थे, बट आई वाज स्किनी। तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो पता नहीं मुझे स्पेन का पानी लग गया कि क्या हुआ है कि मुझे थर्ड बेबी के बाद ना, वैसे भी माशाल्लाह अब सारे यही कहते हैं कि तीसरा बच्चा ज़ाहिर है, तो वो अब मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, तो ये कपड़े मुझे थोड़े तंग हो गए हैं, तो मुझे इरीटेट करते हैं, तो मैं सोचती इनको कम पहनती हूँ। बट आज मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने पहन लिया। साथ में मैंने अपने सर्दियों के शूज़ निकाले, देखें ज़रा कितने मज़े के फ्लफ़ी से शूज़ हैं। मैंने ये लास्ट टाइम प्रीमार्क से लिए थे, लेकिन ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है फॉर विंटर्स, क्योंकि ना विंटर्स में ये बड़े काम आते हैं आपके, ख़ासतौर पे हमारी जैसी माएँ जिन्होंने बार बार पानी में जाना होता है या फिर नमाज़ पढ़नी है, वज़ू करना है, तो सॉक्स उतारना पहनना बड़ा मसला हो जाता है। तो इसमें बस सिंपल ये है कि आप जैसे ही वज़ू करके आएँ अपने पाँव खुश्क करें और आराम से ये शूज़ पहन लें, और आपके पाँव फ़ौरन से गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल भी ठंडे नहीं होते। ज़ाहिर है जब आपके पाँव गर्म है तो फिर कि आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल सही रहती है, सही टेम्परेचर पे रहती है। अगर पाँव ठंडे हैं तो फिर आपको सर्दी लगती है। तो विंटर्स में आपको सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना वो अपने पाँव के लिए चाहिए होती है, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है।
पाकिस्तान में भी अवेलेबल होंगे, मैंने मरियम परवेज़ को भी पहने हुए देखा है और इसके अलावा भी एक दो जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी मैंने देखा है। काफ़ी पेजेस वगैरह से या किसी ना किसी आई थिंक ब्रांड से मिल ही जाते होंगे। तो मैंने तो यहाँ से लिए थे। साथ में यहाँ पे मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। ये मैंने लोकल शॉप से ना एक शर्ट ली थी। जब मैंने यहाँ पे आना था ना तब ये कपड़े मैंने सिलवाए थे। तो एक लोकल शॉप से मैंने ली थी शर्ट और देखें इसकी शाइन चेक करें। और इसको मैंने काफ़ी दफ़ा पहना है, लेकिन जब भी मैं इसको आयरन करती हूँ ना, जब भी नया पहनती हूँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल न्यू है। तो बस इसके बाजू असल में थोड़े से आगे से खुले हैं, तो मैंने किचन में काम करना होता है ना, तो ऐसे कपड़े फिर मैं ज़रा कम पहनती हूँ, उनके बाजू बार बार गीले हो जाते हैं। उसके बाद जनाब ये मेरा दूसरे शूज़ हैं। ये भी बहुत मज़े के हैं, ये आगे से बंद हैं और मेरी पूरी सर्दियाँ जो है ना इन 2 शूज़ में गुजरने वाली हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए थे लास्ट टाइम और दूसरे वाले मैंने खुद लिए थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। ये बड़े मज़े के दोनों बड़े प्यारे शूज़ हैं। तो मैं सर्दियाँ ना बस इन्हीं 2 जूतों में गुजारूँगी और एक उतारूँगी तो दूसरे पहन लूँगी और दूसरे पहनूँगी उतार लूँगी। क्योंकि सुबह सर्दी होती है काफ़ी ज़्यादा, सुबह जब बच्चों को उठाने के लिए मैं उठती हूँ ना, तो फिर वज़ू वगैरह करके तो मैं ये शूज़ पहन लेती हूँ। इससे कि मुझे बड़ा सुकून रहता है। उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ का टाइम हो गया था और साथ में मेरा छोटा बच्चा जो है ना ये मेरे साथ खेल रहा था। तो बस जब भी नमाज़ पढ़े ना तो अपनी औलाद के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक बनाए, सौले बनाए, अल्लाह ताला इनको ईमान वाला बनाए। मुसलमान तो हम सारे हैं ही हैं, लेकिन जो ईमान है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ईमान का कायम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो दौर है ना ये फ़ितनों का है, क़यामत की निशानियाँ हैं। आपको पता है कि क़यामत तक कितने ही मुसलमान जो हैं वो काफ़िर हो जाएंगे, कितने काफ़िर मुसलमान हो जाएंगे। हमारा तो जैसा तैसा गुज़र रहा है, आप गुज़र जाएगी, लेकिन पता नहीं जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे या जवान होंगे या बूढ़े होंगे तब तक कैसा दौर होगा, किस किस किस्म के फ़ितने आ चुके होंगे, कितनी मुश्किलें होंगी। तो बस हमें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी अता करे और ईमान वाली मौत भी अता करे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक बनाए, सौले बनाए, हमारे लिए सदक़े जारिया बनाए और हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये जो दुआएं होती हैं ना ये बेसिक दुआएं होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक शादीशुदा औरत ने ही ये दुआ करनी है कि मेरा जो शौहर है वो नेक हो या मेरे बच्चे नेक हो। नहीं, जो गैर शादीशुदा औरतें अपनी बच्चियाँ हैं आप उनको भी ये सिखाएं कि वो अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ किया करें। क्योंकि ये तो होना ही होना है ना, ये तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि औरत की शादी होनी है, उसने बच्चे, और सिर्फ औरत नहीं मर्द भी अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ करें। मर्द भी औरत भी, जो लड़के लड़कियां हैं वो भी, कि अल्लाह उन्हें नेक जो है ना वो उनका साथी अता करे, उनको नेक औलाद अता करे। तो उसके बाद मैं बस हमज़ा को, तलहा को स्कूल से लिया था, उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी, उसको घर लेके आई। उसके बाद खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। एज़ वेल कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाना है और फिर मैंने ये ऑप्शन दिया, मैंने कहा कि आज हम मैक्रोनी बना लेते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते पास्ता या मैक्रोनीज़ वगैरह, उनको पसंद नहीं है। तो बस थोड़ा सा वो 1-2 चम्मच खाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन हस्बैंड को पसंद है, मुझे ख़ुद भी इतने ख़ास नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम आ रही है, मेरे लिए थोड़े से हैवी हो जाते हैं, बट मैं खा लेती हूँ। और क्योंकि हस्बैंड को पसंद है तो फिर ज़ाहिर है चलें बना ही लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स निकाल के रखी थी और मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से वेजिटेबल्स काट लेती हूँ। आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनानी थी मैक्रोनी। वैसे बनती सिंपल तरीके से ही है, लेकिन यह कि कभी कभी मैं ज़रा मसाले ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ, ज़्यादा स्पाइसी पसंद है मुझे। तो आज मेरा कोई इरादा नहीं था मसाले वगैरह ऐड करने का। आज मैंने सोचा था कि बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना सिंपली इसको कुक करूँगी। लेकिन इसके बावजूद जो है ना, मतलब कि इतना टाइम नहीं लगता मैक्रोनी बनाने में, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है ना तो फिर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मैंने बस जल्दी जल्दी से पानी रखा मैक्रोनी के लिए, उसमें ऑयल डाला, नमक डाला और उसको ढक दिया। साथ में भी मैंने ली है गाजर और शिमला मिर्च, और इसको मैं लेके इसको भी जल्दी जल्दी से काट लेंगे और उसके बाद अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। और आप सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, आपकी विंटर्स कैसी गुजर रही हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा जब विंटर्स आते हैं ना तो हर बंदा, हर बड़ा बूढ़ा बच्चा जो है ना वो बीमार तो ज़रूर ही होता है, क्योंकि वेदर जैसे ही चेंज होना शुरू करता है तो ये तो होता ही होता है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की ख़ास तौर पे केयर करें और सबका ख़ास तौर पे ख्याल रखें, यकीन करें। आजकल तो ज़िंदगी इतनी कोई, मतलब क्या कह सकते हैं, सस्ती हो गई है ना।
मौत सस्ती हो गई है, बल्कि कि ज़िंदगी का पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक टिकटॉकर देख रही थी, पता नहीं क्या नाम है उनका, आबिश के क्या नाम है, जो कि उनको डेंगू हुआ है कुछ टाइम पहले और वो वेंटिलेटर पे रही हैं और वो उनकी डेथ हो गई। उससे कुछ अर्से पहले उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। और अभी परसों एक सीएसएस ऑफिसर जो है ना, बिलाल पाशा, उन्होंने सुसाइड कर ली। मुझे समझ ही नहीं आती कि हमारी ना हो क्या रहा है ज़िंदगियों में। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। सच में ऐसे जो देख देख के ना वाक़यात जो है ना, पता नहीं दिमाग जो है ना माऊफ हो जाता है। बहरहाल वेजिटेबल्स काट ली थी मैंने। इसके अलावा मैंने चिकन को भी, बोनलेस चिकन को भी बारीक चॉप कर लिया था। और उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है। बस मैंने जल्दी जल्दी ऑयल डाला। ऑयल 3 से 4 चम्मच आई थिंक काफ़ी होगा। 3 से 4 चम्मच ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है चिकन। चाहें तो प्याज पहले मैं डालती हूँ, प्याज हल्का सा सौते करके, तो उसके बाद मैं चिकन डालती हूँ। आज मैंने प्याज ऐड नहीं किए थे, आज मैंने सिंपली चिकन ऐड किया। उसमें मैंने बस एक जुआ जो है ना वो लहसुन का, उसको मैंने ग्रेट करके डाल दिया, ताकि जो चिकन की एक स्मेल है ना बेसिक वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने फ्लेम फुल रखा था। और वैसे भी ये बात हमेशा याद रखें कि चाइनीज़ जो है ना वो हमेशा फुल फ्लेम पे बनता है, कभी भी लो फ्लेम पे नहीं बनता। जैसे ही आप फ्लेम लो करेंगे ना, तो वो जो एक वेजिटेबल्स का है ना, क्या कह सकते हैं, उनकी जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। और जब भी आप वेजिटेबल्स फ्राई करना शुरू करें ना, तो 1 चम्मच चीनी का ज़रूर डालें। इससे आपके वेजिटेबल्स का कलर चेंज नहीं होगा, वो क्रिस्पी ही रहेंगी। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं और साथ में ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच चीनी। ठीक है, और मैंने हल्का सा इसके अंदर नमक डाला था। इसके अलावा मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली थी और मैंने इसके अंदर डाला था चिकन पाउडर। ठीक है, और ये डालने के बाद मैंने थोड़ा सा फुल फ्लेम पे 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। और साथ में मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी और मैक्रोनी डालने के बाद मैंने इसको मिक्स किया। ये मेरी सिंपल सी रेसिपी थी। आप चाहें तो मैं कभी कभी इसके अंदर तिक्का मसाला भी डाल लेती हूँ एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग के लिए, केचप भी डाल लेती हूँ, इसके अंदर मैं मायोनीज़ भी डाल लेती हूँ, सब कुछ मिक्स कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं डाला था। आज मैंने सिर्फ सिरका, सोया सॉस, वो तो बेसिक है, वो डाल के और उसके बाद बस मैंने इनको फिनिश कर दिया था, दम लगा दिया था। यहाँ पे जनाब मगरिब हो गई थी और मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे हस्बैंड भी, और जो है ना, सॉरी मगरिब नहीं हुई थी, इशा हो गई थी। इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे हस्बैंड और साथ में मेरा बेटा नमाज़ पढ़ रहा था। अल्लाह ताला इनको नेक करें, अल्लाह ताला इसी तरह इनको नमाज का पाबंद बनाए। हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि जो है ना ये नमाज़ पढ़ें और मतलब ना नमाज की पाबंदी करें, पारा वगैरह टाइम पे पढ़ें। इसके बाद मैं और मेरी बेटी जो है हम दोनों भी नमाज़ पढ़ने लगी थी। तो बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसमें हम बच्चे तक थके हुए होते हैं, लेकिन इनके बाबा जो है ना वो कहते हैं कि थोड़ी सी सख्ती किया करो ताकि इनको ना थोड़ा सा पता चले। तो माशाल्लाह ये है कि हमारे साथ फिर नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। उसके बाद जी हमारी जो मैक्रोनी है वो रेडी हो गई थी, मैं सर्व करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बहुत मज़े की बनी थी। जितनी चीज़ सिंपल होना मेरा ख्याल है उतनी मज़े की बनती है। जितने आप इसके अंदर वो ऐड करते जाएंगे ना, उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी डिश। तो आज मैंने इसको बिल्कुल सिंपल बनाया था, सिर्फ ब्लैक पेपर के साथ। तो इट वाज सो यम्मी, बहुत मज़ा आया। हस्बैंड भी यही कह रहे थे। तो बस मैंने बाकी उनके लिए रखी सुबह लंच के लिए, ताकि सुबह मुझे कुछ भी बनाना ना पड़े। आपको पता है कि हम कहीं ना कहीं से रिलीफ ढूंढ ही लेते हैं। उसके बाद जनाब खाना वगैरह खाया, थोड़ा रेस्ट किया, गपशप लगाई और फिर मैं आ गई किचन में। और मैं जलेबी भी खोने लगी थी, दूध जलेबी बनाने लगी हूँ। यू नो इट्स सो हेल्दी है, एक हेल्दी चीज़ है। अगर आपके बच्चे खाते हैं ना शौक़ से, तो उनको ज़रूर नाश्ते में दिया करें, ये बहुत हेल्दी चीज़ होती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है। साथ में मसाला चाय बनने लगी थी और मसाला चाय में मैंने डाली है अदरक और एक दालचीनी का टुकड़ा और एक सब्ज़ इलायची। आप चाहें तो इसमें लौंग डाल सकते हैं, बादियान के फूल डाल सकते हैं, मतलब फुल मसाला चाय आप बना सकते हैं। सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। लौंग जो है ना अगर आप डालेंगे, अगर आपके बच्चे चाय शौक़ से पीते हैं, लौंग जो है ना वो ठंड से बचाता है और मतलब ना ये जो सर्दी के असरात हैं ना उनसे आपको बचाता है। अदरक भी आपको पता है यही काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लौंग ऐड कर सकते हैं, बादियान का फूल, इलायची। इसके अलावा भी काफ़ी वो मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं जो चाय में डलते हैं, लेकिन मैंने ये अपने 3 बेसिक डाले थे। उसके बाद बस चाय रेडी होगी और हम चाय पियेंगे आराम से। मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मैं अपना जो फैमिली टाइम है ना, कभी कभी वो भी आपके साथ शेयर किया करूं, जब हम खा रहे होते हैं या कुछ गपशप लगा रहे होते हैं।
लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं हर जगह पे कैमरा लेके तो वो घुस जाया करूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया। तो ही डोंट लाइक इट, तो वो पसंद नहीं करते। तो जब तक वो मुझे इजाज़त नहीं देते तब तक जो मेरा फैमिली टाइम है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। मतलब जब हम खाना खा रहे होते हैं, बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो इस वजह से वो मैं शेयर नहीं कर पाती। लेकिन ये है कि जितना मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ ना, वो मैं आपके सामने शेयर कर देती हूँ। तो बस आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और मेरे चैनल पे बार बार आया करें। और आप सबकी सपोर्ट का, आप सबकी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप मेरी बाकी सारी वीडियोस पे दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।